ओकर इच्छा अधूरे रह गए रिसे, ओकर माया अधूरे रह गए रिसे। छत्तीसगढ़ी फिल्म लगे है 2022 के शुरुआती दौर है और ये फिल्म में कुछ खास है, वो आप मन बता दो। हाँ, तो ये खास ये है कि ये मेरे हस्बैंड की मूवी है। जो डायरेक्शन किए वो मेरे हस्बैंड हैं, अभिषेक सिंह। और ये फिल्म मतलब छत्तीसगढ़ की, मैं बोलूँगी कि ये छत्तीसगढ़ में ऐसी हॉरर मूवी कभी नहीं बनी है। और अभी तक जो भी VFX का काम हुआ है और एडिटिंग का जो भी काम हुआ है, सारी चीज़ें जो काम हुए हैं, मतलब आज तक कभी ये छत्तीसगढ़ में नहीं बना है। और मैं ये प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। देखने के बाद भी मुझे नहीं पता था स्टोरी, हाँ एक लाइन में थोड़ी सी पता थी कि हाँ ऐसा ऐसा है मूवी, पर देखने के बाद मुझे सच में लग रहा है कि बहुत अच्छी मूवी बनी है। और मुझे लग रहा है कि पब्लिक को भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगा। और अभी पब्लिक से मैंने एक दो लोगों से बात भी किया, तो उनका ये कहना था कि हाँ मतलब फिल्म ऐसे बांध के रख रही है पब्लिक को कि ये सीट से उठने का मौका नहीं दे रही है। तो लगता है कि पब्लिक को बहुत पसंद आएगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ओके, थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 22 साल के सिनेमा के, हॉलीवुड के इतिहास के अभी तक जितना भी फिल्म रिसे, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी या रोमांस, ये सब रिसे, और रोमांस के तो अभी सीरीज लग गए हैं। तो ये फिल्म जो है एक अलग जोनर की फिल्म है, रोमांस के साथ में हॉरर भी है, और अलग टेस्ट दी, अलग स्वाद मिली और एक बदलाव मिली आपला। और ये फिल्म देख के बहुत आनंद आई, ऐसे लगी जैसे फेविकोल लगा के सीट में चिपका दे है। आप कब फिल्म शुरू हुई, कब मध्यांतर हुई, कब मध्यांतर के बाद शुरू हुई, कब फिल्म के अंत हुई, आप समझ नहीं सको। इतना गति के साथ इतना सुंदर फिल्म चले है। अब ये फिल्म तो एक चूँकि अलग जोनर की फिल्म है। अभी तक जैसे मैं पहले हीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं विलेन बन गया हूँ, बड़ा भाई बन गया हूँ, पिताजी बन गया हूँ। तो ये टाइप के बहुत सारे मैं एक पात्र करे हूँ। तो मैं एक रियलिस्टिक जो नॉर्मल बिहेव होते वैसे वाले चलते, पर ये जो अलग जोनर की फिल्म है और अघोरी के पात्र में करे हूँ, तो मैं नॉर्मल रियलिस्टिक होए के बजाय थोड़ा सा स्टाइलेशन अपना एक्टिंग में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये करेक्टर मोर स्टाइलाइजेशन वाले करेक्टर है, मतलब उमा में पूरे स्टाइलेशन घुसड़े हुए एक्टिंग स्टाइल होते हैं। एक जो है व्यवहारिक रियलिस्टिक स्टाइल होता है, एक स्टाइलेशन। तो स्टाइलेशन के बहुत उपयोग है। इवन वॉइस लेवल में भी मैं स्टाइलेशन के उपयोग करे हूँ। और बॉडी लैंग्वेज में भी अपन चाल वाल और अपन हाथ पैर के जो मूवमेंट है ओला भी मैं अलग तरह से स्टाइलेशन उसमें उपयोग करे, एक्सपेरिमेंट करे हूँ। मोला लगता है कि दर्शक मान लो जरूर पसंद आई। और डायलॉग के जहाँ तक बात है, तो जैसे ओकर फिल्म में एक डायलॉग है, ओकर इच्छा अधूरा रह गई रिसे, ओकर माया अधूरा रह गई रिसे। तो नॉर्मल हमन बोलबो तो ओकर इच्छा अधूरे रह गई से, ओकर माया अधूरे रह गई से, पर ये स्टाइलेशन में हमन एला करें तो ओकर इच्छा अधूरे रह गई से, ओकर माया अधूरे रह गई से। ये मतलब ये एक वॉइस लेवल चेंज करके स्टाइलेशन वो टाइप के है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करें। मोला लगता है कि दर्शक मन ला जरूर पसंद आई, क्योंकि अभी तक जैसे विलेन जैसे जितना देखते हैं तो विलेन ला थोड़ा सा स्वतंत्रता मिलते, थोड़ा सा स्टाइलेशन करे के, बट एमा स्टाइलाइजेशन के एकदम असीम है। मतलब जितना आप खुल के जितना कर सको वो एक उतना खिलाते, उतना सुंदर फूल खिलते कर अभिनय के। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। जय जोहार।